हमने तो कहा है माननीय योगी आदित्यनाथ से कि जांच हो, सही जांच हो, अगर गलत होंगी तो आपका जूता मेरा सर रहेगा। इससे बड़ी और क्या दवा कर सकती हूँ। हम रामराज किन्नर समुदाय से आते हैं, किसी दूसरे से नहीं आते हैं। दूसरा किया होगा तो क्या कि समकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, पूरे घोसी की जनता की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। देखा जाए आपकी बहुत लंबे समय से राजनीति में बहुत दिग्गज के सामने आप चुनाव लड़ चुकी हैं। जी, 2001 में एमएलए लड़ी थी निर्दल, और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी निर्दल, और 2023 में यही मऊ नगर पालिका का चुनाव लड़ी थी, वो भी निर्दल लड़ी थी। मगर कुछ नेताओं ने, अरशद जमाल और नीलम सराफा जो चेयरमैन है, और कुछ उग्रवादियों ने हमारे पे 3 या 5 बार जानलेवा हमला हुआ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। मैं बहुत दुखी रहती हूँ। 2023 में तो होबे किया हमला, और हमारे चेले पे 2/1/2024 को भीटी से उठा ले गए हिजड़ा मस्जिद। फिर 4/1/2024 को वहाँ प्रकाश हॉस्पिटल के सामने हमारी गाड़ियों को हरदम टेकअप करते रहते हैं कुछ गुंडा माफियों ने। हमारे चेलों को उठाकर हिजड़ा मस्जिद से बंद देवी ले गए, उनको मारे पीटे, और 9 बजे 8 बजे रात्रि को यहाँ फाटक पर छोड़ दिए। मैं तहरीर देते देते थक गई हूँ। इसके पहले भी मैंने चुनाव लड़ा है, बाकी माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके कर्मचारी और अधिकारी जरा भी लिफ्ट नहीं देते हैं। सच्चाई रखने के बाद यहाँ तो वो हो गया है इनके सरकार में कि 20,000 रुपया दीजिए, 15,000 रुपया दीजिए, तब आपका मुकदमा लिखा जाएगा। इतनी जनता ऊब गई है पुलिस प्रशासन से कि आपका सर फटा है, गहना लूटा गया है। तहरीर आप दे रहे हैं कि सरेआम 20-25 लोगों ने लूट लिया, उस दीवान ने, उस कोतवाल ने लिख रहा है कि लूटने का प्रयास किया गया। यहाँ सरकार में इतना मन दुखी है योगी आदित्यनाथ जी की कि कोर्ट का सहारा जनता ले रही है। योगी आदित्यनाथ जी का नाम है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए हैं। अरे माफिया को मिट्टी में मिलाए अच्छी बात है, मगर गेहूं के संगे तो घून भी पीसा जा रहा है। जब हमारे ऐसे लोगों का 20 बरस का ये रजिस्ट्रेशन आढ़ती हूँ फल का, तो हमारा तोड़ दिया गया, और आम आदमी की झुंगियां तोड़ी जा रही है, जीविका तोड़ा जा रहा है। सब गलते हैं। इस धरती पे माने एक से एक विद्वान नहीं पैदा की है, एक से एक पहलवान नहीं पैदा की है, सबका सब गलत है। जांच होनी तो चाहिए, तो सही होनी चाहिए ना। हम प्रत्याशी रहे हैं ना, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बार प्रत्याशी रहे होंगे, तब पार्लियामेंट में गए होंगे, 5-5 बार रहे, उसके बाद उनको जनता ने चुनी है ना। हम प्रत्याशी रहे हैं ना। हमारा पेपर देखकर तो कहना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। क्या आप हमारा लूट ले जाएंगे, हमारे घर से पकड़ कर रात में 10 बजे रात्रि को ले जाएंगे, हम धर्म परिवर्तन करेंगे? अब बताइए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं आप ही के समाज के कि वो न मतलब कि वो तो गुंडा है, पिस्टल लेके चलते हैं। कहाँ है, मतलब वो किन्नर समाज कहाँ पिस्टल लेके चलता है? क्यों? वो उतना योग्य है नहीं, उसको खुद मालूम नहीं है कि हम राम राज के हैं कि मियाँ राम के हैं कि किसके हैं, तो वो तो कुछ भी कहेगा। जब हमारी छवि साफ सुथरी रही तब न बलिया और मऊ से जांच होके आया तो तीनों शस्त्र ऑल इंडिया हुआ है। हम अपने छवि के साफ सुथरी थी ना। जब 6 डीएम लगे होंगे तब ना ऑल इंडिया हुआ होगा कि ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम आया, मेरी 20 लाख की दुकान तोड़ दिया और फर्जी मुकदमा लाद कर
चला गया, और जब जो 2 साल के बाद वारंट कट के आता है, और जब मैं कोर्ट जाती हूँ सिविल कोर्ट, तब मालूम होता है कि तो फर्जी मुकदमा नीलम सराफा ने करा कर छोड़ दिया। हाँ अच्छा, वो जो कराया गया था वो फर्जी मुकदमा है। हाँ, फर्जी है। हमारी जांच हो, उसको लड़ने का किन्नर का हक है, अधिकार है समाज में। हाँ, हम लोग रामचंद्र जी जब गए वन, तो हम ही लोग त्याग किए। अब देखिए साधु संत किस तरह की शब्दें बोल रहे हैं। वो तो किन्नर है, अशिक्षित है, चलिए वो कहेगा, क्या कहेगा नहीं कहेगा, वो तो समय आएगी तो हम जवाब दे देंगे। मगर आप बताइए, जब ऋषि महर्षि कोई कह रहा है जो इस दुनिया में नहीं है, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह है, एक साधु और संत को कह देना कि मूर्ति पे थूक के तब हम पूजा पाठ राम जी का करेंगे। एक साधु कह रहा है कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को, उनको जूते से मारेंगे। बताइए, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनाव है लोकसभा का, ये संदेश कहाँ जा सकता है? अच्छा, आप घोसी से तैयारी कर रहे थे और घोसी से सपा का नाम है कि राजू राय को टिकट दिया, तो क्या आप भी कहीं पलटी मार जाएंगे? नहीं नहीं, हमने कभी पलटी नहीं मारा है। हमारा इतिहास रहा है। मैं 2004 में लड़ी थी निर्दल चुनाव भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ, तो यही ओम प्रकाश राजभर ने भेजा था उनके खिलाफ लड़ने का। 2023 में ये पार्टी बनाया था, हमको बुलाया कि हम लड़ा देंगे लड़ा देंगे। हम कहे चलिए ठीक है। जब आप लोग के दुआ से BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और प्रतिदिन टीवी और चैनल पे और प्रतिदिन अखबार में आने लगा, तो इस फराड ने, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप अकबरपुर लड़िए, और उनके भतीजे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे पप्पू MLC से 10 लाख रुपया ले लिया। तो उसमें का ये फराड है। तो मंत्री बनने, अब जा रहे हैं मंत्री बनने के लिए। अरे वो का मंत्री बनी भैया, राजभर तो चप्पल से उसको फॉर्च्यूनर पर चढ़ा दिए, राजभर चंदा लगा कर लड़के उसको MLA और मंत्री बना दिए। तो राजभरों को तो 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। अब कह रहा है कि पिछड़ों का क्या माननीय होगी आदित्यनाथ जी के, जब उसकी बाणी में जो क्या क्या शब्द कहता था वो दिन भूल जाएगा, तब न माननीय होगी आदित्यनाथ जी उसको मुख्यमंत्री, अरे ये मंत्री बनाएंगे।